लास्ट फ्यू डेज में एक न्यूज़ मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का फ्रॉड। लेकिन शौक ये नहीं कि फ्रॉड हुआ, शौक ये है कैसे हुआ। ये साइबर हैक नहीं था, ये इनसाइडर लेवल मैनिपुलेशन था। और अब किस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, मास्टरमाइंड अरेस्ट हो चुका है। आज समझेंगे क्या हुआ, कैसे हुए, कौन इन्वॉल्व था, क्या पैसे रिकवर हुए और क्या बैंकिंग सिस्टम सेफ है। Let's decode this step by step. This is Financial Lens, Finance explained from a banker's desk. सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हुआ क्या। हरियाणा गवर्नमेंट का अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में ऑपरेट हो रहा था। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया, अकाउंट क्लोज करो और फंड्स ट्रांसफर करो। जब बैंक ने चेक किया, अकाउंट बैलेंस मिसमैच निकला और इन्वेस्टिगेशन में पता चला 590 करोड़ का गैप है, मतलब मैसिव फ्रॉड। अब इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग इनसाइडर नेटवर्क सामने आया है। मास्टरमाइंड फॉर्मर ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि अरेस्ट हो चुका है। साथ में अरेस्ट हुए हैं अभय रिलेशनशिप मैनेजर, स्वाति सिंगला जो रिभव की वाइफ है, अभिषेक सिंगला जो स्वाति का भाई है। मतलब एक फैमिली लिंक्ड फ्रॉड नेटवर्क। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉड सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, पैसा गया कहाँ। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 300 करोड़ के अराउंड फंड एक कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। कंपनी का नाम है स्वास्थ्य ग्रुप या स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स एंड इस कंपनी में 75% ओन करती है स्वाति सिंगला एंड 25% ओन करते हैं अभिषेक सिंगला। यानी फंड्स इनडायरेक्टली फैमिली कंट्रोल एंटिटी में डाइवर्ट हुए हैं एंड सारा का सारा डाइवर्टेड फंड शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में यूज किया गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉड हुआ कैसे। ये साइबर अटैक नहीं था, ओल्ड स्कूल बैंकिंग फ्रॉड था। फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज्ड डेबिट इंस्ट्रक्शंस और पॉसिबल इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रांच लेवल स्टाफ एक्सटर्नल पार्टीज के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब सिस्टम के अंदर से ही मैनिपुलेशन। और ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सीरियस कंसर्न है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिस्टम फेलियर्स। इस केस का बिगेस्ट लेसन क्या है। फ्रॉड बैंक ने डिडक्ट नहीं किया, हरियाणा गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बाद पता चला। मतलब इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम वीक था। अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट नहीं करती तो फ्रॉड शायद और कंटिन्यू रहता। दिस इज अ गवर्नेंस कंसर्न। अब रिकवरी अपडेट समझिए। हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 24 आवर्स के अंदर फंड्स रिकवर कर लिए गए हैं। बट ये रिकवरी अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने बैंक से की। बैंक ने ये भी कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फुल रीपेमेंट कर दिया गया है, विच इज 556 करोड़ प्रिंसिपल एंड अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट। तो टोटल रिकवरी है 578 करोड़। फाइनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट फॉरेंसिक ऑडिट के बाद ही क्लियर होगा। मार्केट रिएक्शन भी शॉकिंग था। बैंक का स्टॉक एक ही दिन में 20% गिर गया था। मार्केट कैप में अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का इरोजन हुआ है। और मेजर इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट आया है एलआईसी, जिसके पास 2.4% का स्टेक है, अराउंड 338 करोड़ का नोशनल लॉस। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके पास 8% का स्टेक है, उसको भी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इम्पैक्ट हुआ है। रीजन सिंपल था, बैंक का क्वार्टरली प्रॉफिट 479 करोड़ था फॉर द दिसंबर क्वार्टर एंड यहाँ जो फ्रॉड हुआ है विच दैट इज 590 करोड़, मतलब एक क्वार्टर का पूरा प्रॉफिट वाइप। अब एक्शंस क्या लिए गए। एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड कर दिया है, आरबीआई को इन्फॉर्म किया गया है, केपीएमजी को फॉरेंसिक ऑडिट अलोकेट की गई है, एसीबी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाई है हरियाणा गवर्नमेंट ने एंड एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। आरबीआई का कहना है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है, विच इज स्लाइटली रिलैक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। एक क्रेडिट रिस्क पर्सपेक्टिव से देखें, बैंकिंग सिस्टम का सिर्फ रिस्क टेक्नोलॉजी फेलियर नहीं है, गवर्नेंस फेलियर भी होता है। स्ट्रॉन्ग बैंक के 4 पिलर्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग। अगर ये वीक है तो फ्रॉड पॉसिबल है एंड इस केस में यही सब हुआ है। इस केस से एक मैसेज क्लियर आता है, बैंकिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी सेफ नहीं है, गवर्नेंस इक्वल। क्वेश्चन आपके लिए, क्या प्राइवेट बैंक सेफर है या पीओसी बैंक? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको रियल बैंकिंग और फाइनेंस इंसाइट्स चाहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल लेंस को और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।